चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया। विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दी गई। अब 400 की जगह हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। जुलाई से बढ़ी हुई दर पर पेंशन दी जाएगी, यानी कि जुलाई महीने से ये जो नया परिवर्तन है ये लागू कर दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा लाभ जो है वो बिहार वासियों को यहां राज्य सरकार देती नजर आ रही है। अमिताभ ओझा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये लाभ कल हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिवान पहुंचे, उन्होंने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया और तेजस्वी यादव ने कहा कि भाषण से पेट नहीं भरता, और आज नीतीश कुमार का ये बड़ा ऐलान। जी, निश्चित तौर पर देखिए, अभी ये शुरुआत हुई हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की सरकार की तैयारियां हैं उस हिसाब से आज पहली घोषणा हुई है, क्योंकि अभी जो महिलाओं के लिए जो घोषणा होनी है वो बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो महिला संकल्प यात्रा जो है जो चल रहा है वो अभी बाकी है और महिलाओं के लिए भी घोषणा होनी है। लेकिन ये बड़ी एक घोषणा है जिसमें संपूर्ण जितने वृद्धजन हैं, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि पहले उन्हें 400 रुपये मिला करते थे, अब उन्हें 1100 रुपये मिलेंगे, और वो भी ठीक अगले महीने से। हर महीने की 10 तारीख को उन्हें ये पैसा रकम जो है उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये एक सरकार की बड़ी खबर है, जिसकी जानकारी आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर आज दी थी। और सूत्र बता रहे हैं कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में और जो कई योजनाएं हैं जिसका लाभ आम लोग उठा सकते हैं, उस तरीके की बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है। क्योंकि देखिए, अब 2 महीने रह गए हैं, 1.5 महीने रह गए हैं आचार संहिता, उसके बाद सितंबर में लागू हो जाएगा। और उससे पहले जो सरकार की तैयारियां थी, महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की होनी बाकी है, क्योंकि महिला संकल्प यात्रा जो पिछले अप्रैल महीने से शुरू हुई थी वो जून में समाप्त हो रही है। और ऐसे में जो 50 दिन का ये टारगेट रखा गया था, उसके बाद जो रिपोर्ट पेश करेंगे अधिकारी और जो फीडबैक आएगा महिलाओं का, खासकर जीविका दीदी सबका, उसको लेकर भी सरकार एक बड़ी घोषणा करने वाली है। तो कह सकते हैं कि चुनाव के पहले एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से आज की गई है। बने रहिए अमिताभ, जरा अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे अपडेट लूंगी। पटना में लालू और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। तो ये पोस्टर जो हैं वो अब बिहार में लगे हैं, और पटना में लालू और तेजस्वी यादव के ये पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, इस तरीके से ये पोस्टर जो है वो अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। माना जाता है कि इन पोस्टर्स के जरिए लोगों तक जो मैसेज है वो ज्यादा पहुंचता है। और मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। अमिताभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये जो पोस्टर है और उसमें ये जो बात लिखी हुई है, इसका थोड़ा आकलन कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार पोस्टर वार चल रहा है। और अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार परिवारवाद को लेकर हमला झेल रहे थे, लेकिन उन्हें एक मौका मिला आयोग में, जो कई दामाद लोगों की जो एंट्री हुई है उसको लेकर लगातार वो एनडीए के नेताओं पर हमला बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज एनडीए की तरफ से ये हालांकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जो पोस्टर लगाया गया है कि मेरा बाप चारा चोर है, जिस तरीके से लगाया गया, तो निश्चित रूप में माना जा रहा है कि एनडीए समर्थक नहीं किसी ने लगाया, हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये पोस्टर लगाया गए थे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी एक पोस्टर कई लगाए गए हैं, जिसमें कि एनडीए के नेताओं को निशाना बनाया गया है, दामाद पॉलिटिक्स की ओर इशारा किया गया है, और एनडीए का मतलब बताया गया है नेशनल दामाद आयोग। क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार ने हाल के दिनों में जो अपने आयोग बनाए थे, उसमें जीतन राम मांझी के दामाद को जगह दी थी, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद को जगह दी गई थी, और सम्राट जिस तरीके से अशोक चौधरी के दामाद को जगह दी। तो जिस तरह की पोस्टरें भी लगी हुई है पटना में, तो पोस्टर वाली तरह से कह सकते हैं कि फिर से काफी तेज में है। वीडियो भी दोनों तरफ से जारी किए जा रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए।